हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल tit.com में। एंड बेसिकली आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने जा रहे हैं। 7.1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अगर जो आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज आप अभी हमारे चैनल पे जाइए। और दूसरी बात, मैं यहाँ पे आई बटन भी ऐड कर दूंगा, आप लोग क्लिक करके वहां से भी जा सकते हैं। 7.2 अगेन सुपर इजी एक्सरसाइज, सेम चीजें करनी है हमें। कोई भी तीन कंडीशंस लेके दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है एंड बाकी सारे आंसर तो सीपीसीटी से आ ही जाते हैं। सो विदाउट एनी डिले है ना, शुरू करते हैं आज के सेशन को ताकि जल्दी जल्दी सेशन हो। और अच्छा, एक चीज आपको एक और बतानी होगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को वन बाय वन सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन के, या फिर जैसे मैं आपको चार या फिर एक्सरसाइज को दो पार्ट में डिवाइड करके खत्म करा देता हूँ। सो आप बता दीजिए आपको कैसे सॉल्यूशन चाहिए, आई विल डू दैट वे ओनली, कि मैं उसी तरह से कराना शुरू कर दूंगा। सो हो सकता है हम एक एक आंसर भी अपलोड कर दें और चार चार या पांच पांच भी अपलोड करें, दैट इज अप टू यू, आपको जो भी चाहिए वो बता देना आप, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं हम आज के सेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है इस समय। क्वेश्चन नंबर 1 7.2 का फिगर आपको गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। उससे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और थर्ड साइड इक्वल नहीं होती है। तो एक ट्राइंगल है एबीसी, लेट्स ड्रॉ द फिगर, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एक ट्राइंगल इंसर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो हमें चाहिए एक ट्राइंगल जिसका नाम इन्होंने क्या दे रखा है, एबीसी, ठीक है। लेटेस्ट से एक ट्राइंगल है एबीसी जो हमें चाहिए। ओके, लेट अस नेम दिस as ए। ये ए है, ये आपका बी है और ये सी साइड है, ठीक है, सी पॉइंट है। तो ये तीन पॉइंट है एबीसी जहां पे ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये आपको गिवन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब एक लाइन है जो कि एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली एक लाइन है जो कि एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। हाउएवर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ नहीं हुई है, स्ट्रेट होती है, ठीक है। एक बार इरेज करके दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो ये एक लाइन सी है जो कि एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट करने का मतलब कि एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर जे सपोज ये पूरा एंगल बी था तो इसे मैं एंगल 1 लिख सकता हूँ, इसे एंगल 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ से क्या प्रूव होता है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अगर जब मैं इसे एंगल 3 लिखूंगा तो इसे एंगल 4, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि जो लाइन काट रही है वो क्या है, बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या है, अदर एट ओ, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे कर रही है। ज्वाइन ए टू ओ, और आपने क्या करना है, ए को ओ के साथ ज्वाइन कर देना है। शो दैट, अब क्या क्या आपको प्रूव करना है। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है हमें। तो हमें जो गिवन है वो हमें गिवन बेसिकली ये है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। देन उसके बाद हमें जो दूसरी चीज गिवन है दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। ये थोड़ा सा आंसर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, इसके बाद वाला इजी है। हाउएवर ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ ओके ओबी इज इक्वल्स टू ओसी, मतलब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन के इक्वल प्रूफ करना है। ये फर्स्ट चीज प्रूफ करनी है आपने। और सेकंड क्या प्रूफ करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ये जो ए ओ लाइन हमने ड्रॉ की थी ये एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। लेटेस्ट से ये एंगल नंबर 5 है और ये एंगल नंबर 6 है। तो आपको जो प्रूफ करना है दैट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पे हम पहले एक एक इंडिविजुअल ट्राइंगल को लेके हमें चीजें समझनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोग दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, एबीसीडी ले लेते हैं। एबीसी, हाँ ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी में आपको क्या क्या गिवन है, दैट सबसे पहले तो आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, है ना, ये भी गिवन था। देखो बाइसेक्टर ए और बी, क्योंकि जब 1 2 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, तो बी और सी भी बराबर होएंगे। उसके बाद
क्या मैं एंगल दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हाफ से? दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1/2 on both sides, on both sides, therefore half of angle B is equals to half of angle C. So यहां से क्या प्रूव होता है? एंगल 1 is equals to एंगल 3, ये चीज यहां से प्रूव होती है, और एंगल 2 is equals to एंगल 4, ये यहां से प्रूव हो गया है। ठीक है, अब एक थ्योरम है जो कि कहती है sides opposite to equal angle are also equal, sides opposite to equal angle are also equal। कहने का मतलब अगर ये 2 4 के बराबर है तो 2 के अपोजिट साइड है OC, OC इज इक्वल्स टू, और एंगल 4 के अपोजिट साइड कौन सी है? OB। ठीक है, आई होप सो ये आपको विजिबल नहीं होगा, मेरे पीछे छुप ना रहा हो, एक बार मैं चेक कर लूं जरा। ठीक है, मेरे को 2 मिनट दीजिए बस। या ये आपको थोड़ा सा हाइड हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, सो दूसरी चीज वहां से क्या प्रूव हुई थी? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, जिसकी वजह से क्या प्रूव हो रहा था? दैट OB इज इक्वल्स टू OC। तो ये आपकी यहाँ पे फर्स्ट चीज प्रूव हो चुकी है जो आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, दिस इज हेंस प्रूव। अब सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम एक अलग से आपका ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन, राइटिंग पैड वर्क नहीं कर रहा। या ओके, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते थोड़ा सा। चलो, तो सब कुछ हो गया बट ट्रायंगल ड्रॉ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलो ट्रायंगल हम खुद बना लेते हैं, ज्वाइन करना इसे, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है, सपोज ये फिगर थी। अब सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है, तो मैं ले रहा हूँ इन ट्रायंगल OBC। ठीक है, ट्रायंगल OBC में देखा जाए तो क्या है? जो ट्रायंगल OBC है वहां पे एंगल 2 एंगल 4 के बराबर था ना। अच्छा, ये तो हमने प्रूव कर दिया है बेसिकली, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बेसिकली ठीक है, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूँ। व्हाई आई एम टेकिंग दिस एंगल नाउ। ठीक है, ये बेसिकली इन ट्रायंगल OBC से आया है। ठीक है, सब कुछ। सो ये फर्स्ट का प्रूव है, अब सेकंड प्रूव करने जा रहे हैं हम। सो हमें क्या करना है? एंगल AO बाइसेक्ट एंगल A, एंगल 5 को एंगल 6 के बराबर शो करना है। तो हम दो देखो, एंगल 5 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और एंगल 6 इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या गिवन है? AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। देन सेकंड क्या गिवन है? दैट OB इज इक्वल्स टू OC, ये प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, ऊपर हमने प्रूव किया है अभी, और साथ में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है ना, ये भी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC by SSA rule या फिर SAS rule। So angle 5 is equals to angle 6 by CPCT, मतलब corresponding part of congruent triangle। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के इजी है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि इसे 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको पहले लगता है कि हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कोई कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं हुई है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है,
हाउएवर सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंसी की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन, सेम ट्रायंगल एबीसी, आपके पास फिगर गिवन है एबीसी एंड द फिगर इज टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुकलेट ओनली। एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, मतलब एडी का जो एंगल डी है वो कितना है 90 डिग्री है बीसी के ऊपर। शो दैट एंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन व्हिच एबी इज इक्वल टू एसी। आपको प्रूव करना है दैट एबी इज इक्वल टू एसी है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। सो गिवन है आपको एबी, अच्छा हमें ये तो प्रूव करना है एबी इज इक्वल टू एसी। तो यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री, ठीक है। कितना है 90 डिग्री है। और उसके बाद दूसरी चीज क्या गिवन है आपको, दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है वो लाइन कहीं ना कहीं, बाइसेक्टर ऑफ बीसी है ना, देखो लिखा हुआ है। सो बी डी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, दो ही ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। प्रूफ इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, आपको दे रखा है एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ईच 90 डिग्री है। देन बी डी इज इक्वल्स टू सी डी, ऑलरेडी हम पता है क्योंकि डी एक मिड पॉइंट है बीसी पे, ये गिवन लिख सकते हैं हम इसे। और थर्ड हमें ढूंढना है, कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं, एडी एडी दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। सो एडी इज इक्वल्स टू एडी, दैट इज कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC, so AB is equals to AC by CPCT, ठीक है। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं है। वो कह रहे हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, ठीक है, BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको कुछ शो क्या करना है, दैट FC इज इक्वल्स टू EF, ये आपको प्रूव करना है। FC इज इक्वल टू EB, ये प्रूव करना है। गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल तो मतलब दो साइड्स आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ठीक है, इक्वल होगी। AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। उसके बाद आपको और भी दे रखा है 90 डिग्री के एंगल दे रखे हैं, एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल E ईच 90 डिग्री है ना। और कुछ नहीं गिवन, उसको हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या लिखना है हमें, दैट FC इज इक्वल्स टू EB, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। एंड अब प्रूफ शुरू करते हैं। सो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें दो साइड्स आएगी। हम ट्राइंगल ले लेते हैं आपका ABE, ठीक है, इसमें AB आ जाएगी। और इधर से ले लेते हैं ACF, ठीक है। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, सो यहाँ पे क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है हमें गिवन है। उसके बाद ये देखा जाए, ये वाला जो एंगल है ये दोनों के पास आ रहा है ना। तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल E ईच 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF by, दो एंगल्स है एक साइड है,
एंगल साइड एंगल रूल। आई थिंक पिछले में हमने रूल नहीं लिखा है ना, इसमें रूल लिखते हैं, साइड एंगल साइड। सो ये प्रूव हो गई। अब जब अगर जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो सीपी सीटी से जो प्रूव करना था वो भी हो जाएगा। देयरफॉर एफसी देयरफॉर एफसी इज इक्वल्स टू ईबी बाय सीपी सी टी। क्वाइट इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको? एबीसी इज अ ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सी ऐसे सेम फिगर है, टू साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। अगेन उन्होंने कह दिया, गिवन क्या है देख लेते हैं एक बार। गिवन में उन्होंने बोल दिया AC इज इक्वल्स टू AB, ये गिवन है। शो दैट, ये हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC है, तो ऑलरेडी गिवन है AC इज इक्वल्स टू AB तो गिवन है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। आइसोसेलेस नहीं बोला उन्होंने, ओके वी कांट राइट दिस, ये नहीं लिख सकते हम लोग। अच्छा, एल्टीट्यूड बोला उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बेसिकली आपको दे दिया B इज इक्वल टू CF, ये आपको उन्होंने दे दिया है, ठीक है, जो हम पीछे प्रूव करके आए हैं इन्होंने अब गिवन है हमारे पास, ठीक है, दैट BE इज इक्वल्स टू CF ये गिवन है, और एंगल E इज इक्वल टू एंगल F ईच 90 डिग्री, ये आपको गिवन है, ठीक है। और टू प्रूव तो ये लिखा हुआ ही है, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, ठीक है, यही लिख देते हैं, टू प्रूव, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सो यही यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर देना, और उसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं सीधा हम लोग। कलर चेंज करते हैं यार, कुछ अच्छा सा कलर लेके आते हो। प्रूफ। सो दो ट्राइंगल्स जिनको प्रूफ करें सबसे पहले तो वही उठाते हैं, ए बी ई, ठीक है, और ACF, ओ वाओ, वही ट्राइंगल अभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ओके, हमें दे रखा है दैट BE इज इक्वल्स टू CF, ये गिवन है। उसके बाद एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F ईच 90 डिग्री है, और क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। Therefore, triangle ABE is congruent to triangle ACF by angle side angle rule। अच्छा, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो AB भी इक्वल टू AC होगी, है ना। सो देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू AC बाय CP CT, ठीक है, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। दैट्स ऑल। मजाक है चैप्टर, ठीक है, एक्चुअली में अगर देखा जाए, दैट इज अप टू यू कि आप लोग कैसे लेते हो इस चैप्टर को। बहुत इजी चैप्टर है, सुपर इजी चैप्टर है। सो आई विल रिकमेंड यू कि एक बार क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करना, आपको सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। इससे आसान चैप्टर आपकी बुक में कोई नहीं हो सकता, सब कुछ गिवन है, आपको गिवन को ही यूज करके आप लोगों ने प्रूव कर देना है बस। और आपको ये बता रखे कि आंसर क्या निकालना है। मैथ में कोई आंसर नहीं बताते, इस चैप्टर में आंसर ही बता देते हैं आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस सेशन को, देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड ऑल्सो हमारे चैनल पे समय बहुत सारी न्यू सीरीज आ रही है, जैसे पीरियोडिक टेबल सीरीज आ रही है, जहाँ पे हम आपको 118 के 18 एलिमेंट याद कराएंगे। देन हम लोगों ने ह्यूमन स्केलेटल सीरीज शुरू की है, जहाँ पे हम लोग ह्यूमन स्केलेटल के बारे में बताते हैं। आज उसका फर्स्ट लेक्चर आया, जहाँ पे मेरे कॉलीग ने आपको सारे क्रेनियल नर्व्स के बारे में बताया, क्रेनियल बोन्स के बारे में बताया कि ब्रेन में क्या कौन कौन सी बोन्स होती है। हमारी ब्रेन नहीं, सिर्फ क्रेनियल की, मतलब खोपड़ी की बात करी है। उस पर फेशियल बोन्स के बारे में हम लोग जल्दी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस, फैक्ट्स, साइंस एक्सपेरिमेंट देखने के लिए और अब तो मैथ्स भी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।